किम एक भयंकर सरदर्द के साथ उठी। उसको ये रियलाइज करने में थोड़ा टाइम लगा कि वो अपने बेड में लेटी है। रात की पार्टी कुछ ज्यादा ही हो गई। वो आराम से उठी और बेडरूम की खिड़की के पर्दे खोल दिए। सूरज की रोशनी से उसके अंधेरे कमरे में उजाला हो गया। ठोकरे खाते हुए किम बाथरूम चली गई और अपना मुंह धोने लगी। अचानक उसका फोन बजा। वो मुड़ी और देखा कि उसका फोन बेड के नीचे गिरा पड़ा है। हे भगवान, मैं कितनी ड्रंक थी, उसने मन में सोचा। वो गई और फोन उठाया। रिक का फोन था। वो और रिक साथ काम करते हैं और वैसे कल रात दोनों साथ में ही थे। वो अपने कलीग के घर पार्टी में गए थे। किम ने फोन आंसर किया और कहा, बोलो क्या बात है। एक सेकंड के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वो कह क्या रहा था। किम ने चिढ़ के बोला, क्या बोल रहे हो रिक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो उसकी आवाज सुन के समझ पा रही थी वो बहुत डरा हुआ है। रिक ने घबराते हुए कहा, किम, शैली की डेथ हो गई है। ये कहकर वो बच्चे की तरह रोने लग गया। किम के सर पर आसमान गिर गया। उसने जोर से पूछा, क्या, कैसे, ये कैसे हुआ रिक? रिक ने रोते हुए कहा, पुलिस कह रही है कि उसने खुदकुशी की है। किम को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने बोला, पुलिस के कहने से क्या मतलब है? पुलिस कैसे इन्वॉल्व है इसमें? रिक ने कहा, मैं सब फोन पे नहीं बता सकता। नोआ और मैं मेरे घर के पास सबवे स्टेशन में मिल रहे हैं। हमें 15 मिनट में वहां मिलो। इससे पहले किम कुछ कह पाती, रिक ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वो घबराई हुई शक्ल लेके बेड पर बैठ गई। किम को नया ऑफिस ज्वाइन किए 6 महीने हुए हैं। वो एक फैशन मैगजीन में ग्राफिक डिजाइनर का काम करती है। रिक और नोहा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। वो अक्सर साथ ही घूमते हैं। कल रात वो सब शॉन के घर थे। शॉन ने लगभग सभी को पार्टी में बुलाया था, शैली को छोड़ के। सब लोग ऑफिस में शैली के अजीब से स्वभाव की वजह से उसे इग्नोर करते थे। शैली शॉन को पसंद करती थी। उसने उसे 2 बार प्रपोज भी किया था, पर शॉन ने क्लियरली बता दिया वो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है। पर शैली उसके पीछे पागल हो चुकी थी। वो उसे टेक्स्ट करती रहती थी और ऑफिस में भी जबरदस्ती बातें करने की कोशिश करती थी। उसका इस तरह पीछा करना एक हफ्ते तक चलता रहा। फिर शॉन ने अपनी एंगेजमेंट की खबर दी। कल रात इन्होंने शॉन को बैचलर्स पार्टी दी थी। शैली बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करने लगी जब शॉन ने अपनी एंगेजमेंट की खबर सुनाई। उसने सबसे बात करनी बंद कर दी थी। 3-4 दिन से वो ऑफिस भी नहीं आई थी। जब किम सबवे स्टेशन पहुंची, उसने सबको प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होते देखा। वहां हर जगह पुलिस थी। ट्रैक को सील कर दिया गया था और ट्रेन भी बंद कर दी गई थी। उसे समझ नहीं आया वहां हो क्या रहा था। तभी उसने रिक और नोहा को आते देखा। उनके चेहरे पे डर था। उसने रिक से पूछा, कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? रिक ने अपने आंसू पोंछे और कहा, शैली, वो आज सुबह ट्रैक पर कूद गई और सुसाइड कर ली। सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज दिखा रही है कि आज प्लेटफॉर्म पे कुछ कम लोग थे क्योंकि आज संडे है। शैली प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी। अचानक ट्रेन दूसरी तरफ से आई और जैसे ही वो उसके पास आई, वो ट्रैक पे कूद गई। नोआ ने बहुत ही डरी हुई आवाज में कहा, पुलिस ने पैरामेडिक्स को बुलाया है। सब जगह खून ही खून है। वो अभी भी वही पड़ी है और प्लेटफॉर्म के कोने में घबराते हुए देखा। क्या मतलब वो अभी भी वही पड़ी है? पुलिस ने अभी तक उसकी बॉडी उठा लेनी चाहिए थी। कर क्या रहे हैं वो? किम ने गुस्से से बोला और ट्रैक की तरफ चलने लगी। रिक ने उसे रोकते हुए बोला, नहीं किम, तुम नहीं समझ रही हो। वो इससे पहले वो और कुछ कह पाता, किम ऑलरेडी ट्रैक्स के पास थी। पूरे प्लेटफॉर्म पे खून पड़ा था। जैसे ही उसकी आंखें घूमी, वो बहुत ही जोर से चिल्लाई और प्लेटफॉर्म की जमीन पर गिर गई। शैली ट्रैक्स पे पड़ी थी, पर उसकी बॉडी के 2 हिस्से हो चुके थे। उसकी नीचे की बॉडी ट्रेन के नीचे थी और ऊपर की बॉडी बाहर थी। उसकी आंखें खून से भर गई थी। उसकी आंतड़ियां बाहर आ चुकी थी। उसकी पूरी बॉडी खून से भरी थी। उसका मुंह खुला हुआ था। वो बहुत जोर से चिल्लाई होगी जब ट्रेन उसके ऊपर से गई होगी। वो बहुत ही डरावना नजारा था। किम से और नहीं देखा जा रहा था। उसकी तबीयत खराब होने लगी। नोआ और रिक ने उसे उठाया और प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ ले गए। वो उल्टी करने लगी। कुछ देर बाद उसने अपने आप को संभाला और सबवे के सीढ़ियों पे जाके बैठ गई। एक पुलिस वाला आया और उसने पानी ऑफर किया। पैरामेडिक्स आए और शैली की कटी हुई बॉडी लेके चले गए। जब वो तीनों किम के घर पहुंचे तब दोपहर हो चुकी थी। वो काउच पे बैठे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शैली मर चुकी है।